अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब और आप लोग देख रहे हैं आईटी एंड टेलीकॉम अपडेट्स। और चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। अ PTCL customer sarcastic Facebook complaint went viral and gets the job done. PTA and ICT industry supports to fight drug abuse among youth. E-Rozgar aims to promote the tech entrepreneurship in Pakistan. OnePlus 5 officially launched with Qualcomm Snapdragon 835. Google plans to become employer engine for job seekers. वेल व्यूअर्स, हेडलाइंस आपने सुनी। अब हम चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। और आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स अबाउट अ स्टूडेंट एंड PTCL। आप लोगों को पता है कि PTCL से हमें ये खतरा और हमेशा ये शिकायत तो लाजमी रहती है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है या फिर डिस्टॉर्शन आ रही है या फिर वो इतना स्लो हो गया कि कोई काम नहीं हो रहा, हम ब्राउजिंग भी नहीं कर पा रहे। इस तरह के इशूज़ हम लोग नॉर्मली अपने सर्विस प्रोवाइडर से बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। पर जब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता और आप उसे कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हो पर नहीं सुनता, तो फिर अब मेरे ख्याल से देयर इज़ अ न्यू वे ऑफ टेलिंग देम। न्यू वे ये है कि मुनीर निज़ामी नाम के एक स्टूडेंट ने किया एक पैराग्राफिक पूरा लेटर लिखा टू PTCL ऑफिशियल पेज। और हुआ कुछ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इस लेटर का जवाब ऐसे आया कि 6000 से ज़्यादा लाइक्स मिले इसको और बहुत ज़्यादा शेयर्स भी मिले। और इसी तरह PTCL की मैनेजमेंट ने इसका नोटिस लिया और मुनीर निज़ामी का PTCL कनेक्शन जाके ठीक कर दिया, जो कि पिछले 20 दिन से ख़राब था। इस इंसिडेंट से एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। हम इसे बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि चाहे वो एक नॉर्मल यूज़र हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो ब्रांड्स हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया इज़ अ बिग जाइंट नाउ। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो, कोई बात लिखते हो, कुछ पोस्ट करते हो, वो वायरल होते हुए देर नहीं लगाता। और इसी तरह आप कंपनीज को ला सकते हैं कि वो आपकी सर्विसेज को बेहतर करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट अपडेट एंड इट्स अबाउट PTA। और हुआ कुछ यूँ कि PTA ने एक नए इनिशिएटिव लेने की कुछ बातें की हैं। PTA इज़ रेडी टू फाइट ड्रग अब्यूज़ इन पाकिस्तान। PTA ने एक मीटिंग हेल्ड की अपने हेडक्वार्टर में, जिसमें PTA ऑफिशियल्स थे, डिफरेंट ऑपरेटर्स के कुछ लोग थे, देन वी हैड एंटी नारकोटिक्स फोर्स देयर, और इस तरह के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो कि ड्रग अब्यूज़ में हेल्प कर सकते हैं नए इनिशिएटिव्स लेने में, उन सबको वहाँ बुलाया गया। और इस पूरी मीटिंग में हमारे पास जो फाउंडेशन थी वो थी करीम खान अफरीदी वेलफेयर फाउंडेशन। दिस इज़ अ फाउंडेशन विच इज़ फाइटिंग ड्रग अब्यूज़ इन पाकिस्तान। बहुत सारे टाइम से ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ताकि ड्रग अब्यूज़ को रोका जाए। यंगस्टर्स में ड्रग अब्यूज़ जितना हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसको केटर करने के डिफरेंट तरीके हैं। डिफरेंट स्कूल्स में जाके ये लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम और डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स ये लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अब PTA ने ये किया है कि डॉक्टर इस्माइल ने कहा है कि ICT इंडस्ट्री इज़ रेडी टू फाइट ड्रग अब्यूज़ इन पाकिस्तान। इस मीटिंग का मकसद ये भी था ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक अवेयरनेस कैंपेन निकाल सकें और ऐसे सारे पॉइंट्स और ऐसे सारे कामों को हम लोग नोट डाउन कर सकें जिसमें इंडस्ट्री हेल्प कर सकती है इस इनिशिएटिव को आगे ले जाने में। इसके साथ साथ ही हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है इट्स अबाउट E-रोज़गार। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, E-रोज़गार इज़ एन इनिशिएटिव जो कि हेल्प करता है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि नए स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं E-रोज़गार में जो कि अभी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और साथ साथ वो फ्रीलांसिंग के थ्रू देख सकते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी कैसे बढ़ा सकें या वो अर्न कैसे कर सकें। लाइक वाइल दे आर स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो अर्न। उमर सैफ जो कि चेयरमैन है PITB के, उन्होंने कहा है कि E-रोज़गार प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही देख लें कि उन्होंने कैसे अर्न करना है। एंड अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्स एंड रिपोर्ट्स, E-रोज़गार के थ्रू एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है फ्रॉम 40,000 to 80,000 पर मंथ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि E-रोज़गार के 40 सेंटर्स हैं और एक और इनाग्रेशन की है उमर सैफ ने इन कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल। और अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड ही हैज़ रिसीव्ड मोर देन 33,000 एप्लीकेशंस। Viewers, our next update is about the handset which was most awaited and much anticipated। मैं बात कर रही हूँ OnePlus 5 की। जैसे कि आपको पता है कि बहुत टाइम से हम लोग OnePlus के बहुत अमेजिंग हैंडसेट्स देखते हैं। सो नाउ दिस वाज दिस हैंडसेट जिसके र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरनेट पे देख रहे थे, वेबसाइट पे देख रहे थे और बहुत सारे लोग कुछ इसके र्यूमर्ड स्पेक्स बता रहे थे, कुछ एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अब फाइनली ये हैंडसेट रिलीज़ हो गया है और अब हमारे पास इसके कंप्लीट स्पेक्स भी हैं। सो हमारे पास स्पेक्स कुछ यूँ हैं कि OnePlus 5 इज़ पावर्ड विद Qualcomm Snapdragon 835 प्रोसेसर। और जैसे कि आपको पता है दिस इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसर अब तक का। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस हैंडसेट के बाकी फीचर्स देखें, इट सपोर्ट्स अ ड्यूल कैमरा, जिसमें से एक कैमरा जो है दैट इज़ 20 मेगापिक्सल एंड द अदर वन इज़ 16 मेगापिक्सल। और इस हैंडसेट की एक और अच्छी बात ये भी है कि ये 2 वर्जन्स के साथ आएगा। एक इट विल कम विद 6 GB रैम
एंड द अदर वन इज़ 8 GB रैम। डिफरेंट मार्केट्स हैं जिसमें ये कहीं किसी मार्केट में 6 GB रैम के साथ आएगा और ये हैंडसेट किसी मार्केट में 8 GB रैम के साथ आएगा। इस हैंडसेट की अगर हम लोग डिस्प्ले साइज देखें, इट्स अ 5.5 इंच डिवाइस। इसमें जो बैटरी है दैट इज़ 3300 mAh बैटरी। और अगर अब हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो इसकी जो प्राइस होगी इट विल बी अराउंड 50,000 रुपीज़। वेल व्यूअर्स, द लास्ट अपडेट इज अबाउट गूगल। और बात कुछ यूँ है कि गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन तो है ही है, लेकिन अब गूगल इज प्लानिंग टू बिकम एन एम्प्लॉयर इंजन। इसका मतलब ये है कि अब गूगल पे आप लोग जॉब सर्च भी कर सकते हैं। गूगल ने ऑन एंड ऑफ अपने इस फीचर को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अब बहुत ही जल्दी हम लोग इस फीचर को रोल आउट होता हुआ देखेंगे, जिसमें आप गूगल में जब सर्च करेंगे यू कैन ऑल्सो गूगल डिफरेंट जॉब्स। और इसमें ये होगा कि आपके पास डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी, डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी। और इसका एक अच्छा फीचर ये भी है कि जो जॉब, एक ही जॉब अगर 2-3 वेबसाइट्स पे पब्लिश है तो गूगल उसे सिर्फ एक ही जॉब कंसिडर करेगा और आपके पास सर्च में सिर्फ एक ही जॉब आएगी। इस फीचर का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप एम्प्लॉय रेटिंग्स भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट एम्प्लॉयज़ और उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को रेट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो उस कंपनी की रेटिंग कैसी है। और अपने इस एम्प्लॉयर इंजन को कंप्लीट करने के लिए गूगल इज़ प्लानिंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, वी हैव मॉन्स्टर, वी हैव कैरियर बिल्ड। इस तरह डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके साथ गूगल कर रहा है कोलैबोरेट। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आएंगे किसी और न्यूज़ को लेके, किसी और अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।